सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ चलो करते हैं ना। मैं रीड करता हूँ। आज तो पहले लिख के लाया हूँ मैं, है ना। आज नहीं बोलूंगा कि भाई तुम निकालो रीड करो, है ना। आज मैं पहले लिख के लाया हूँ। इधर देखो, मैं पढ़ता हूँ, तुम ध्यान देना। इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इतना, मतलब ये एक पोलिनोमियल है, इसकी 2 zeros ये है। फाइंड अदर zeros। देखो, अगर आपने हमारा लेक्चर जिसमें मैंने कराया है एग्जांपल 9 और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एग्जांपल 9 और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल डिट्टो है। बस स्टेटमेंट आगे पीछे, मतलब स्टेटमेंट चेंज है और सारा कंसेप्ट करते कैसे है बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। तो आप वो जाके देखो तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा, आप वो देखो, इसको बिना किसी की हेल्प से खुद ट्राई करो, है ना। तो चांसेस है आपके निकल जाएगा। अगर वो जो निकालोगे तुम्हें बहुत ही खुशी होगी ना, खुशी होगी। तो देखो, कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि भाई इसकी जीरो होगी कितनी। 2 zeros ये दी हुई है, जीरोस कितनी होगी? जीरोस होगी 4। क्या होगी इसकी जीरोस? 4। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, हाईएस्ट पावर है 4, डिग्री है 4, जिसकी डिग्री 4 उसकी जीरोस भी 4। समझ गए? हाँ समझ गए। तो 4 जीरोस होगी इसकी और 2 दे रखी है। तुम बोलोगे भैया 2 कहाँ है? हैं? पागल बना रहे हो हमारा, एक ही तो है। अबे देखो यार, देखो 2 दे रखी है, इधर देखो, ये है। इसका मतलब है एक बार तो हमें लेना है प्लस का 2 + √3 और एक बार लेना है 2 - √3, है ना। 2 है, अब तो मान रहे हो? हाँ ठीक है, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, 2 तो हो गई। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे करते हैं। ठीक है, 4 होनी चाहिए इसकी, 2 दे रखी है, 2 निकालनी है। 2 zeros आ रही थी ना, फाइंड करते हैं, 2 निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना होता है कि जो ये जीरोस है ना, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, ये जीरोस है, इनको अपनी तरफ खींचो और क्या बनाओ? फैक्टर। क्या बनाओ? फैक्टर। फिर उन फैक्टर क्या करो? मल्टीप्लाई। नहीं समझे? अबे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम अभी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इधर देखो, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले हम जीरो से क्या बनाएंगे? फैक्टर। क्या बनाएंगे? जीरो से फैक्टर। तो ये देखो, जीरोस कैसे लिखते हैं बेटे? जीरोस लिखते हैं ऐसे, 2 + √3 और अपना हो जाएगा x = 2 - √3। अबे ऐसे तो लिखते हैं जीरोस? हाँ लिखते हैं। अब ये जीरोस है, इनको यहां खींच लो तो क्या बन जाएगा? फैक्टर। क्या बन जाएगा? फैक्टर। तो ये जगह x ये हो जाएगा, देखो -2 और ये तो ये क्या हो जाएगा? x - 2 और -√3, है ना। यहाँ देखो मन क्या है, प्लस का यहाँ के माइनस, ये प्लस यहाँ के माइनस। ठीक है, वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा -2 और ये प्लस का √3। समझ गए? हाँ, वहां थे कुछ नहीं किया, यहाँ खींचा है, साइन चेंज कर दिए। अब इन दोनों का करेंगे, अभी क्या बन चुके फैक्टर, ध्यान रखना, ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इन फैक्टर क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इधर देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। x को पूरे से करेंगे, 2 को पूरे से करेंगे और √3 को पूरे से करेंगे। ठीक है, करते हैं। देखो ये हो जाएगा, x को हम अगर पूरे से करें, x - 2 + √3। अब -2 को करेंगे, x - 2 + √3। अब करेंगे -√3 को, x - 2 + √3। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +√3x। ठीक है, समझ गए? समझ गए, प्लस है ना, प्लस है। ये जगह -2x माइनस प्लस 2 + 4 प्लस -2√3। ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होता है। ठीक है, तो जगह -√3x। ठीक है, और ये माइनस प्लस तो जगह 2√3, 2 × √3 2√3 माइनस प्लस -√3 × 3 क्या होता है? 3। कैसे? देखो, आप बोलोगे रूट से रूट कट जाएगा,
नहीं, ऐसे नहीं कटता कभी भी। अगर आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है तो बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं। कैसे होता है ना, √3 मल्टीप्लाई √3। बेटा रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। पावर हाफ मतलब पावर 1/2, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो लो जी, पावर 1/2 मल्टीप्लाई पावर 1/2, मतलब रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर क्या कर दो, ऐड। क्या कर दो, ऐड। तो बेस सेम है ना, 3 है, मल्टीप्लाई भी है तो पावर क्या करेंगे हम, ऐड। 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 1। अबे आप दोहराता क्या होता है, 1, ठीक है, 1 तो 1 आ जाएगा। और वैसे भी 1 हम लिखते नहीं है, 1 हम लिखते नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं। किसी की पावर 1 होता है वो भाई वही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो ऐसे आता है। ये आप ये भी नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, इसको रख कर देते हैं। और ये आ गया हमारा गमछा। क्या आ चुका है, गमछा, ठीक है, सही है, बढ़िया, ठीक है। तो देखो हो गया 3। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हो। अच्छा यहाँ देखो -2x और -4x, सॉरी अब यहाँ देखो जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो। यहाँ देखो x² एज इट इज, कोई इसका साथ ही बंधु नहीं मिला हमें, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। -2x और -2x क्या होता है बेटा, -2x -4x, हाँ -4x। प्लस का √3 माइनस का √3, प्लस माइनस सेम है तो ये कट गया। अब प्लस का 4 कहीं है, प्लस का 4 और माइनस का 3, ये आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है भाई, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये -2√3 प्लस 2√3 ये सेम है, माइनस है तो कट गया। हमारा आंसर आया x² -4x प्लस 1, x² -4x प्लस 1, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। देखो हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया, वो जो जीरोस थी उनको यहाँ बुलाया, फैक्टर बनाया, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, क्यों, देखो बेटा ये दो फैक्टर थे, अब इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर तो बनेगा, हाँ। और अगर मैं फैक्टर को अगर मैं बोल रहा हूं ये इसका फैक्टर है तो पक्का इससे डिवाइड करके तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। नहीं समझे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो 6 क्या फैक्टर होता है, 2 और 3, अबे 2 × 3 6 होता है, हाँ ठीक है। अगर मैं 2 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पक्का 2 का 6 का क्या है, फैक्टर। अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो पक्का 3 6 का क्या है, फैक्टर। ऐसे ही इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके फैक्टर बना है तो कहे चेक करेंगे, इसमें से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पक्का ये क्या है, फैक्टर, और रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर जो अपना क्वोशिएंट निकलेगा उस क्वोशिएंट के हम जीरोस निकाल लेंगे, वहां से 2, तो वो 2 निकलेगी और 2 तो हमारे पास है, तो टोटल 4 हो जाएंगे। है कोई दिक्कत नहीं, तो अभी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इससे हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यह है हमारा x² -4x प्लस 1, और डिवाइड करना है x4 -6 x³ -26 x² प्लस 1 3 8 x -35, ठीक है। और हमारी दो जीरोस क्या थी, दो जीरोस थी हमारे पास, x इक्वल्स टू हमारा 2 प्लस √3, और एक क्या थी, x इक्वल्स टू 2 माइनस √3, समझ गए। चलो डिवाइड करते हैं। अगर आपको डिवाइड आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो आप हमारी जिसमें मैंने एग्जांपल नंबर 6 7 और 8 कराया है, ठीक है, या फिर कोई भी देख सकते हो इसमें डिवाइड हो रहा है, उसमें मैंने अच्छी तरीके से हर अपना लेक्चर में मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवाइड को सिखाया है। या आप फिर भी नहीं जा रहे हो वहां देखने लेक्चर तो कोई बात नहीं, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको यहाँ भी समझ आ जाए, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा डिवाइड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अभी देखो पहले टर्म को पहले टर्म से पहले तो देखो एक काम होता है ना, हम क्या करते हैं, हम इनको ना इनकी पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, मतलब बड़ा छोटा उससे छोटा फिर सबसे छोटा। इधर देखो 4 है 3 है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या होता है कॉन्स्टेंट के साथ 0, क्या होता है 0, हाँ। और यहाँ देखो 2 1 और यहाँ 0 x की पावर। अब ये देखो यार जो कॉन्स्टेंट होता है उसके बाद क्या होता है हमेशा x की पावर 0, मतलब वहां हमेशा एक वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी 0। मन की आंखों से देखने की जरूरत है, या हम ब्रह्मास्त्र लगाते हैं,
ठीक है। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1, अगर किसी की पावर 0 तो वो 1 बन जाता है। देखो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो कि कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ हमेशा एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की पावर क्या होगी 0, ठीक है। 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, तो ऐसे ही जहाँ 35 है 35 के पास भी x की पावर 0 हो जाएगी। हाँ वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल कौन से की मैं बात कर रहे हो। यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में बात किया था, मैंने x ले लिया। अगर यहाँ पूरी y होता तो हम यहाँ y लेते, 35 y की पावर 0, ठीक है, 35 y की पावर 0, वो आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही तो यहाँ देखते हैं हम क्या, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये भी डिसेंडिंग में लगा हुआ है पावर, ये 4 3 2 1 यहाँ 0, तो ये भी डिसेंडिंग में लगी हुई है। तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो हमारी ये पहली टर्म है इसको पहले टर्म से क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। यहाँ देखो भाई, तो करो x पावर 4 को x से डिवाइड करो, x4 बाई x स्क्वायर। क्या होता है डिवाइड का रूल, बेस से पावर माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो आएगा x स्क्वायर। जो आंसर है उसको यहाँ लिखेंगे एज इट इज, और इस पूरे से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब जो आंसर है पूरा तो क्या अकेला ही है वो, x स्क्वायर को इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये देखो क्या आएगा हमारा आंसर, यही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई बेस से पावर ऐड 2 + 2 4, तो x की पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब जो आया इसको यहाँ लिख देंगे, और ध्यान रखना सेम के नीचे सेम, मतलब x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4, x क्यूब के नीचे x क्यूब, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। यहाँ देखो x की पावर 4 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस 4x क्यूब और प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे साइन चेंज, यहाँ देखो मन क्या आंखों से क्या है बेटा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस से हो जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस है और यहाँ देखो मन क्या आंखों से क्या है, x के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस ही में तो कट गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, क्योंकि 6 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसको सीधे खींच लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, ये एज इट इज 138x प्लस 35, ठीक है। हाँ अब उसको रब कर लेते हैं। अब वही काम हमें रिपीट करना है दोबारा से, पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करना है डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, ये हमारे पास है माइनस 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है ये माइनस 2x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बेस से पावर माइनस, तो माइनस 2 एज इट इज, ये 3 माइनस 2 x की पावर 1, 3 माइनस 2 x की पावर 1। अबे यार x की पावर 1 कभी लिखते हैं क्योंकि 1 दुनिया को पता है तो वो लिखते हैं, तो आंसर क्या है हमारे पास माइनस 2x। अब इस माइनस 2x को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इधर देखो माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3, 2 और 1 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये एज इट इज है ना, छोटा पड़ गया एज इट इज, ठीक है, एज इट इज आ चुका है। अब इसको यहाँ लिख देंगे, ध्यान रखना सेम के नीचे सेम आएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये प्लस से ये हो जाएगा माइनस से, ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस माइनस, माइनस से मैं तो कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस का 140x और माइनस 35 एज इट इज। अब वही काम रिपीट करना है, पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करना है डिवाइड, क्या करना है डिवाइड, तो देखो भाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, चलो माइनस 35x स्क्वायर बाई में x स्क्वायर, तो ये से कट जाएगा माइनस 35, ठीक है, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल माइनस 35, पर आपको पता होना चाहिए कैसे कटता है, ऐसे नहीं कटता कभी भी, ये होता है बेस से पावर माइनस, बेस से पावर माइनस, तो माइनस 35 x की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2 0, और मैंने अभी बताया है हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है अगर कि इस संसार में किसी की पावर 0 है तो क्या बन जाता है 1, तो ऐसे ही x की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, तो माइनस 35 और ये 1, ये माइनस 35, ऐसे आता है माइनस 35, ठीक है।
कोई बात नहीं, इसको भी आप नोट कर सकते हो, नोट डाल के इस चीज को। तो -35 वहां आ गया, मैंने वहां लिख दिया। इस -35 को स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर लेते हैं -35 x स्क्वायर -4x प्लस 1, तो हो जाएगा -35 x स्क्वायर प्लस प्लस 35 मल्टीप्लाई 4 करो, क्या आएगा ये, देखो इधर देखो, 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12, और वो 2 हमारा 40, ठीक है, क्या हो गया 40, ठीक है। 40x एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, और 35 एज इट इज, इसको इसके नीचे लिख देते हैं। तो -35x स्क्वायर, यहाँ प्लस 40x प्लस 140x माइनस 35, चलो साइन चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, सेम है ना, प्लस माइनस है तो कट गया, प्लस माइनस है सेम है तो कट गया, प्लस माइनस सेम है तो कट गया। देखो आ गया रिमाइंडर 0, बोला था ना मैंने, अगर इसका फैक्टर तो पक्का इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। चलो रिमाइंडर 0 आ चुके हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है इस क्वेश्चन से मतलब। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या था, जीरो थी, जीरो दो करके दो निकालनी थी, जीरो से हमें क्या बना फैक्टर, अब फैक्टर को मल्टीप्लाई करा, जो आया ये, इसको इस पूरे से क्या कर रहे हैं डिवाइड, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी ठीक हो तुम्हारा क्वेश्चन, वरना नहीं। अब जब क्वेश्चन आया उसके हम जीरो से निकाल लेंगे, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्वेश्चन खत्म। तो आप ये पोज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, कर लिया, कर लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूं, हम इसके अब फैक्टर मतलब इसके जीरो से निकालने जा रहे हैं, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो ये हमारे यहाँ लिख दो सेंटर में इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। मैं थोड़ी इंक डाल देता हूँ ना, लो भाई, ठीक है। लो भाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके जीरोस निकाल लेंगे। तो कोई इक्वालिटी का ना, देखो 2 पावर 0 है, ओ सॉरी x की पावर क्या है 2, तो ये क्या होता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी की निकलती है 2 जीरोस। कैसे निकालते हैं जीरोस हम, फैक्टर या फिर मंत्र की हेल्प से। मंत्र आपको नहीं पता तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ मंत्र का कोई यूज नहीं हो रहा है, यहाँ फैक्टर का ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टर निकालेंगे हम इसके पहले, फिर उससे जीरोस निकालेंगे। तो भैया ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं तोड़ के, क्या निकालते हैं तोड़ के, तोड़े किसको, बीच वाली टर्म को, ठीक है। और अब ऐसे मैथ के अंदर कुछ भी तोड़ा फोड़ी करेंगे तो मैथ क्या बोलेगा, बेटा अगर मेरी 2 शर्त मान रहे तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ, वरना भाड़ में जाओ। तो पहली शर्त है जो मैथ बोल रहा है, पहली शर्त कि देखो अपने को तोड़ना है 2 को, बीच वाली टर्म को 2 नंबर में, किस नंबर में, 2 नंबर में। तो ठीक है, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है, जिन नंबर जो नंबर आएंगे 2 को तोड़ के, ठीक है, 2 को तोड़ेगा ना 2 नंबर में, उन नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा कांस्टेंट है, जो x स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, कौन है इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट, 1 क्या है मुझे, देखो 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 35 से, क्या आएगा 35। तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई भी उनके बराबर आना चाहिए, समझिए समझिए। अब दूसरी शर्त ये है कि उन नंबरों का प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, जो तुम्हारा x का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट कौन है 2, कौन है 2। हाँ मुझे पता है -2 और -35 है, पर अभी आप प्लस से करो, माइनस का भी दिखा देते आपको, ठीक है, क्योंकि आप इकट्ठा ही करोगे माइनस लेके यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। हाँ प्लस माइनस करने पे 2 आई, मल्टीप्लाई करने पे 35 आए। ऐसा नंबर बताओ जल्दी मेरे को, बताओ। 7 और 5, 7 और 7 5 55, और 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। अब देखो बात क्या है ना, 7 को जब 5 से माइनस करेंगे तो 2 आता है, पर हमें तो क्या चाहिए -2, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर आंसर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे माइनस हुआ होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारा आंसर में माइनस आता है तो क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे माइनस होता है ना। अबे तभी तो हम लिखते हैं आंसर में माइनस, कि उसकी बड़ा है उसकी बात मानेंगे। तो बड़ा कौन है 7, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, और 7 बड़ा है तो -7, और यहाँ भी माइनस लग जाएगा है। तो नंबर 7 और 5 नहीं है, नहीं नंबर है -7 और +5, 5 और सॉरी -7 और +5 इधर पुट कर देते हैं। x स्क्वायर -7 x + 5 x -35। हाँ भैया ये क्या कर दिया, अबे कुछ नहीं किया, देखो मैंने 2 को दे लिखा है -7x + 5, क्या हो जाएगा ये -2x तो आंसर आएगा इसका करके इन दोनों को,
है ना, ठीक है। अब हम लेंगे जोड़ियां, पेयर, इसकी जोड़ी अलग अलग। तो सिंपल कुछ नहीं है, कॉमन लेना है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो मैं 1x उधार ले सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करो किससे, जो x स्क्वायर है x से। अबे x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर आएगा, हाँ। अब x को किससे मल्टीप्लाई करो तो 7x आए, 7 से x मल्टीप्लाई 7x, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ x तो कॉमन आ नहीं रहा, मतलब वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा ना भाई, यहाँ x है यहाँ तो नहीं x है। तो ऐसा नंबर जिसके टेबल में 5 और 25 खाता हूँ, कौन है बताओ, 5, हाँ। 5 को मल्टीप्लाई करो x से तो 5x आएगा। 5 को ये माइनस ऐसे कैसे, 5 को किससे मल्टीप्लाई कराओ तो 35 बाई 7 से। लो भाई, अगर ये दोनों चीज सेम आ रहे हैं ना, x माइनस 7 x माइनस 7, तो आपकी मंजिल तो मतलब सिंपल सी बात है, आप अपनी मंजिल की तरफ सही हो ना, सही डायरेक्शन में हो, भटके नहीं हो कहीं भी, ठीक है। तो ये 2 है, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। और ये है बचा हमारा x प्लस 5, ये तो बचा x प्लस 5। देखो तुम बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, कॉमन लिया है, x माइनस 7 के लिए कॉमन। अगर x माइनस 7 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5, लो वही तो है, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7 और यहाँ से आएगी -5। तो लो जी, 2 निकल गई। यही हमारी इसकी इस पॉलिनोमियल की बची यही 2 0 है, क्योंकि 2 तो ये बोल रहा था उसने, और 4 हो गई ना इसकी, 0 4, ठीक है। 2 दी थी और 2 ने निकाल दी, ऐसे निकालते इसकी, ठीक है। 2 दी थी 2 निकाल दी, तो ना समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, रिवीजन ले लेते हैं क्या किया था हमने। इसकी ना 2 दे रखी थी और जो बची वो निकाली थी। बची कितनी, 2 ही बची, क्योंकि 4 तो होती है इसकी, क्योंकि इसकी पावर 4 तो 4 होगी। 2 दे रखी, 2 निकालनी है। कैसे निकाली, 2 को जो 0 से उनको इस साइड खींच लिया, फैक्टर बनाया, उनको मल्टीप्लाई करा, फिर जो आंसर है उसको इससे डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 0। और फिर रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट ये आया था क्वोशिएंट, उसके हमने जीरोस निकाल ली है। तो उसकी जो जीरोस है वही इसकी बची हुई 2 जीरोस होगी, समझ गए, है ना। पोज करके आप ये नोट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, सब क्या है, ठीक है, सब क्या है।